अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएचडी का पेपर मलकन डिवीज़न का, जिसमें से हम बायो, मैथ्स और इस्लामियात पोर्शन के अलावा इन सब्जेक्ट, ये 3 सब्जेक्ट की वीडियोस जो हैं, इनकी वीडियोस आपको इस वीडियो के एंड में मिलेंगी। और इनके अलावा जो पोर्शंस हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि इंग्लिश है, उर्दू है और पाक स्टडी है, इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज इस क्वेश्चन पेपर में हैं वो हम डिस्कस करेंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन एंड करेक्ट ऑप्शन। और इसके अलावा जो बायो, मैथ्स और इंग्लिश इस्लामियत का पोर्शन है, इन 3 सब्जेक्ट की वीडियोस जो हैं वो आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। फर्स्ट 2 जो है ये बायो का से रिलेटेड एमसीक्यू हैं। ये आपको बायो वाले पोर्शन में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। फॉर द कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल into solid feed, the catalyst used in the process is। वेजिटेबल ऑयल की जब कन्वर्जन होती है फेट में, इसे कहते हैं हाइड्रोजनेशन। और हाइड्रोजनेशन में कैटलिस्ट जो यूज़ होता है, वो मोस्ट कॉमनली जो कैटलिस्ट यूज़ होता है वो है निकल। निकल जो है ये एक ऐसा कैटलिस्ट है जो कि हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू घी इस प्रोसेस में यूज्ड होता है, जो हमारे पास ऑयल को कन्वर्ट कर देता है सॉलिड फीट में बाय एडिंग हाइड्रोजन्स टू द वेजिटेबल ऑयल। ये वेजिटेबल ऑयल जो है ये अनसेचुरेटेड फॉर्म है और ये सॉलिड फेट जो है ये सेचुरेटेड फॉर्म है। जब अनसेचुरेटेड में हम हाइड्रोजन को ऐड कर ले तो वो कन्वर्ट हो जाता है सेचुरेटेड फॉर्म में और उससे बन जाता है हमारे पास फीड्स। इसमें से करेक्ट ऑप्शन ए है, निकल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, दर्जेल में से मुज़क्कर लफ्ज़ की निशानदेही करें। ऑप्शन ए है चादर, ऑप्शन बी है लड़ाई, ऑप्शन सी है हज, ऑप्शन डी है रात। इसमें से ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। हज जो है ये मुज़क्कर है और बाकी ये 3 ऑप्शन जो हैं ये मुअन्नस हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 12 है, हकीम मोहम्मद सईद एक मायनाज हकीम और एक मुंजे हुए देश थे। ऑप्शन ए है सियासतदान, ऑप्शन बी है नावल निगार, ऑप्शन सी है सफ़रनामा निगार, ऑप्शन डी है खाका निगार। हकीम मोहम्मद सईद जो है वो एक मायनाज हकीम भी थे और एक मुंजे हुए सफ़रनामा निगार भी थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़रनामे लिखे, इसी वजह से वो एक मशहूर जो है सफ़रनामा निगार भी थे। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 13 है कि शेर के आखिर में आने वाला एक लफ्ज़ या कई अल्फाज जो वज़न और आवाज़ में यकसा मगर मायने के एतबार से जुदा हों, क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है इल्म अर्स, ऑप्शन बी है मक्ता, ऑप्शन सी है काफिया, ऑप्शन डी है रदीफ। शेर के आखिर में जब हमारे पास कोई ऐसा लफ्ज़ आ जाए जो आवाज़ में भी उस यकसा हो और जो वज़न और आवाज़ में सेम हो, लेकिन उसके मीनिंग जो है वो डिफरेंट हो, उसके मानी के अतबार से जो वो मुख्तलिफ हो, उसे कहते हैं काफिया। एक काफिया होता है और एक रदीफ होता है। रदीफ सबसे आखिर में आता है, उससे पहले हमारे पास आता है काफिया। और रदीफ जो है ये बिल्कुल सेम टू सेम ही आता है और काफिया जो है ये उनकी आवाज़ जो है वो हम आवाज़ अल्फाज होते हैं लेकिन उनके मानी जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की सेकेंड लार्जेस्ट जो इंडस्ट्री है वो कौन सी है। ऑप्शन ए है सीमेंट इंडस्ट्री, ऑप्शन बी है शुगर इंडस्ट्री, ऑप्शन सी है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑप्शन डी है कॉटेज इंडस्ट्री। हमारे पास जो फर्स्ट लार्जेस्ट इंडस्ट्री है पाकिस्तान में वो है कॉटन। कॉटन की इंडस्ट्री जो है वो है फर्स्ट लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद सेकेंड नंबर इंडस्ट्री जो है वो है शुगर इंडस्ट्री और शुगर में फूड और बेवरेजेस, ये जो है इसकी इंडस्ट्रीज जो हैं ये सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री हैं पाकिस्तान में। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, डीश फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन द डेल्टा ऑफ रिवर इंडस एंड रिवर हब, ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट आर ऑफ स्मॉल साइज। ऑप्शन ए है बेला, ऑप्शन बी है कोस्टल, ऑप्शन सी है कोनिफरस, ऑप्शन डी है आर्टिफिशियल। ये वाला एमसीक्यू जो है ये पीएचडी का पेपर जो सवाबी और डिवीज़न और सवाबी और मर्दान डिवीज़न का मैंने जो उस पर वीडियो दी है, तो ये
वाला MCQ जो है ये उसी पेपर में भी आया था, इसी पेपर में जो है ये वाला MCQ रिपीट हुआ है। और इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, कोस्टल फॉरेस्ट। कोस्टल फॉरेस्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं ऑन द डेल्टा ऑफ रिवर इंडस और रिवर हब के साइड पर, और उसकी जो इस फॉरेस्ट के जो ट्रीज़ है वो उनकी साइज जो है वो स्मॉल होता है। सो ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट आर ऑफ स्मॉल साइज एंड कोस्टल फॉरेस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 है कि द फाउंडेशन स्टीच ऑफ इस्लामिया कॉलेज पेशावर वाज लीड बाय हाजी साहिब तोरंगज़ई इन ऑप्शन ए है 1911, ऑप्शन बी है 1913, ऑप्शन सी है 1917, ऑप्शन डी है 1915। सो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। 1913 को साहिब हाजी साहिब तोरंगज़ई ने जो है 1913 को इस्लामिक कॉलेज पेशावर की बुनियाद रखी। और हाजी साहिब तोरंगज़ई जो है ये एक पश्तो फ्रीडम फाइटर थे, और इन्होंने ये एक सोशल वर्कर भी रह चुके हैं, और इनका रियल नेम जो है वो है फजले वाहिद। सो ये जो है इन्होंने 1913 को इस्लामिक कॉलेज पेशावर की फाउंडेशन रखी। क्वेश्चन नंबर 23 है द गशिंग स्ट्रीम फ्लोज इन द फॉरेस्ट। द गिवन सेंटेंस इज एग्जांपल ऑफ ऑप्शन ए onomatopoeia, option B metaphor, option C personification, option D imagery। So onomatopoeia ये जो है ये एक टर्म है इंग्लिश में, और इसका डिफिनीशन कुछ यूँ है कि अ वर्ड दैट साउंड लाइक द नॉइस इट डिस्क्राइब, यानी कोई ऐसा वर्ड आ जाए सेंटेंस में को कि उसे आप जैसे उसकी प्रोनाउंसिएशन कर ले तो उससे ऐसा लग रहा हो जैसे किसी नॉइस की किसी नॉइस को आप डिस्क्राइब कर रहे हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास है बज़। सो बजिंग ऑफ बीज की साउंड जो है वो इस टाइप बस टाइप की होती हैं, और अगर आप इसे प्रोनाउंस भी कर लो तो ऐसे लगेगा जैसे आप साउंड को नॉइस को क्रिएट कर रहे हो। या बस है, या टिक टॉक ऑफ क्लॉक जब टिक टॉक करता है तो ऐसे लग रहा है जैसे नॉइस की को आप डिस्क्राइब कर रहे हो। या बेल जब आप बेल बजाते हो तो डिंग डोंग टाइप ऑफ साउंड जो है ये क्रिएट करता है। सो इस सारे टाइप्स ऑफ साउंड को कहते हैं ओनोमेटोपोइया। ये वाला टर्म जो है ये यूज़ होता है इन टाइप ऑफ साउंड्स के लिए। सो क्वेश्चन में है द गशिंग स्ट्रीम फ्लोज इन द फॉरेस्ट। सो गशिंग जो है ये वाला गशिंग जो है ये वर्ड ऐसे आप इसको आप प्रोनाउंस कर लो तो ऐसे लगेगा जैसे आप नॉइस को डिस्क्राइब कर रहे हो। सो ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 23 में। Question number 24 is she went into the store dash she didn't find anything she wanted to buy. Choose the correct conjunction. Conjunction is a word which is used to join two sentences or two words. So इसमें से ऑप्शन ए है in order, ऑप्शन बी है until, ऑप्शन सी है however, ऑप्शन डी है in spite of. So correct conjunction यहाँ पर जो यूज़ होगा वो है she went into the store, however she didn't find anything she wanted to buy. However जो है ये करेक्ट कंजक्शन है और करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 25 है शी वॉज अफेक्टेड बाय द मॉडर्न मेलीज ऑफ इंस्टेबिलिटी एंड अफेयर ऑफ लाइफ। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड है मलीज और इसका मीनिंग है सिकनेस। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए है स्टेग्नेशन, ऑप्शन बी है कर्स, ऑप्शन सी है स्पाइट, ऑप्शन डी है सिकनेस। सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 26 है द न्यूज़ एस्टोनिश्ड मी। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आप ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है सब्जेक्ट में, और यहाँ पर लगेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है तो इसका एक्टिव फॉर्म इसका पैसिव फॉर्म आ जाएगा। यहाँ ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर आ जाएगा प्लस थर्ड फॉर्म हम यूज़ करेंगे प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है मी की जगह आ जाएगा आई, और हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे वॉज। एस्टोनिश्ड थर्ड फॉर्म भी एस्टोनिश्ड है, बाय अपनी जगह आ जाएगा, और द न्यूज़ जो है ये क्वेश्चन में सब्जेक्ट है तो ये यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। सो ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 26 में।
क्वेश्चन नंबर 27 है अल्कलीज रिएक्ट विद फीड्स प्रोड्यूस सोप एंड डिश। ऑप्शन ए है सिस्टीन, ऑप्शन बी है प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ऑप्शन सी है ग्लिसरीन, ऑप्शन डी है ग्लाइकोल। सो अल्कली जब रिएक्ट करता है फीड्स के साथ सो उससे सोप की प्रोडक्शन होती है और ग्लिसरीन की या ग्लिसरॉल की। या अल्कली जब रिएक्ट करता है फीड के साथ उससे हमारे पास बन जाता है सोप प्लस ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। सो इस प्रोसेस को कहते हैं सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन में सोप की प्रोडक्शन होती है, इसी वजह से इस रिएक्शन को सेपोनिफिकेशन कहते हैं। और इसे स्टिरिफिकेशन भी कहते हैं, ये स्टिरिफिकेशन क्योंकि इसमें एस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। सो क्वेश्चन नंबर 27 में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल की फॉर्मेशन होती है विद सोप के साथ। Question number 28 है by decreasing the size of solute particles the solubility of solid in liquid will option A increase, option B decrease, option C no change, option D none of the above। अगर आप solute particles के size को decrease कर ले तो वो solid जो है वो easily soluble हो जाएगा liquid में। so इसमें से इसकी solubility जो है वो increase हो जाएगी। option A जो है वो correct option है question number 28 में। question number 29 है the solution which contain major quantity of solute in it is called option A है dilute solution, option B है concentrated solution, option C है binary solution, option D है aqueous solution। वो solution जिसमें solute की concentration major quantity में हो तो उसे कहते हैं concentrated solution। और अगर solute की concentration बहुत कम minor quantity में हो तो उसे कहते हैं diluted solution। dilute solution में solute की concentration minor होती है जबकि concentrated में उस सल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत मेजर होती है। सो ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग जोन सन रे फॉल स्लैंट। ऑप्शन ए है ट्रॉपिकल, ऑप्शन बी है टेम्परेट, ऑप्शन सी है सब ट्रॉपिकल, ऑप्शन सी है इक्वेटर। सो सन रेज जो है कुछ सन रेज ये अर्थ है और ये है सन, इसके कुछ रेज जो हैं इस अर्थ पर फॉल होते हैं वर्टिकल जो लेस डिस्टेंस कवर करते हैं, इसी वजह से इनकी हीट भी कम होती हैं। और कुछ रेज जो हैं वो इसी तरह इसी डायरेक्शन में आते हैं तो वो इस अर्थ से स्ट्राइक होते हैं और वो स्लेंट डायरेक्शन में आते हैं। सो जो वर्टिकल रेज हैं वो अर्थ के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न रीजन में फॉल होते हैं और जो स्लेंट रेज हैं सन रेज हैं वो अर्थ के टेम्परेट और पोलर रीजन पर पड़ते हैं। सो वर्टिकल इन्हें कहते हैं वर्टिकल रेज और जिनकी डिस्टेंस कम होता है और इनकी हीट भी कम होता है और इन रेज को कहते हैं स्लेंट रेज। जिनका डिस्टेंस हाई होता है इसी वजह से इनका हीट भी हाई होता है। सो ये टेम्परेट और पोलर रीजन पर पड़ते हैं और वर्टिकल रेज जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न रीजन पर फॉल होते हैं। सो स्लेंट रेज जो है ये अर्थ के टेम्परेट रीजन पर पड़ते हैं। सो इसमें से ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 है an instruction design which describe the process of specifying and producing particular environment situation which cause the students to interact in such a way that specific change occurs in their behavior। option A है model of teaching, option B है model of behavior, option C है model of effective learning and environment, option D है model of seeking knowledge। so वो instruction जो design की जाए जिसमें description हो for process of specifying and producing particular environment situation which cause the students to interact in such a way that specific change occurs in their behavior। so जब specific change आ जाए behavior में उसे कहते हैं effective learning और वो environment ऐसे बनाए कि इसमें से किसी student में specific change आ जाए so उसे कहते हैं model of effective learning and environment। option C जो है वो correct option है question number 20 में। question number 21 है the Carroll model focuses on DISH as the most important factor in student achievement। ऑप्शन ए है गाइडलाइंस, ऑप्शन बी है इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन सी है टीचर्स मेथोडोलॉजी, ऑप्शन डी है टाइम। सो फोकस ऑन इंस्ट्रक्शन एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन स्टूडेंट अचीवमेंट। स्टूडेंट अचीवमेंट के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है इंस्ट्रक्शंस। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 22 है ही इज गोइंग थ्रू अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस। गिवन सेंटेंस इज एग्जांपल ऑफ ऑप्शन ए पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन बी मेटाफर, ऑप्शन सी सिमिली। सो ही इज गोइंग थ्रू अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस। यहाँ पर एक
इंसान के इमोशंस को कंपेयर किया है एक रोलर कोस्टर्स के साथ। सो यहाँ पर कंपैरिजन है, कंपैरिजन मींस यानी तशबीह दी गई है यहाँ पर एक इंसान के इमोशंस को उसके रोलर कोस्टर के साथ। सो तशबीह को इंग्लिश में मेटाफर कहते हैं। ऑप्शन बी जो है ये है मेटाफर, और यहाँ ये करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 42 है, शाहजहान was the son of King Jahangir. His real name was option A Muzaffar Shah, option B Khurram, option C Salimuddin Dola, option D Zariful Jahan. So शाहजहां जो थे वो जहांगीर के बेटे थे, और उनका रियल नेम जो है वो है खुरम शहाबुद्दीन खुरम मोहम्मद खुरम, ये इनका रियल नेम है, और इनका रीजनल नेम जो है वो है शाहजहान। सो इनका रियल नेम जो है वो था शहाबुद्दीन मोहम्मद खुरम। सो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 42 में। क्वेश्चन नंबर 43 है, अबू अली सीना एक नामवर हकीम और देश थे। ऑप्शन ए है, ऑप्शन सी जो है इसमें से करेक्ट ऑप्शन है हयातियात व तबियात। सो इसमें से ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 43 में। क्वेश्चन नंबर 46 है, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ टीचिंग इज द क्रिएशन ऑफ एनवायरनमेंट वेयर द स्टूडेंट्स नीश कैन इमर्ज एंड चेंज। ऑप्शन ए है फिजिकल स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी है साइकोमोटर स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। सो वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग टीचिंग जो है उसने टीचिंग की डिफिनेशन कुछ यूँ की है कि टीचिंग जो है इज़ द क्रिएशन ऑफ एनवायरनमेंट जहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो लर्न करते हैं, जिनकी स्टूडेंट्स की फिजिकल स्ट्रक्चर, उनकी साइकोमोटर स्ट्रक्चर, उनकी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो है वो इमर्ज हो जाती हैं और वो चेंज हो जाती हैं। सो इसमें से ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 46 में। क्वेश्चन नंबर 47 है, फॉलोइंग आर द सब्जेक्ट्स ऑफ कंसर्न एंड इंटरेस्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट एक्सेप्ट। ऑप्शन ए है टीचर, ऑप्शन बी है लर्नर, ऑप्शन सी है लर्निंग प्रोसेस, ऑप्शन डी है एडमिनिस्ट्रेशन। सो किसी स्टूडेंट की एजुकेशन फील्ड में द सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो होता है जिससे वो स्टूडेंट कंसर्न होता है, टीचर से, लर्निंग से, लर्निंग प्रोसेस से। सो एक्सेप्ट जो है एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा जो है उसका एडमिनिस्ट्रेशन को उसे कोई काम नहीं होता, उसका रोल जो उसका जो काम होता है वो होता है टीचर से, लर्नर से, लर्निंग प्रोसेस से, एक्सेप्ट एडमिनिस्ट्रेशन। सो इसमें से ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है 47 में। क्वेश्चन नंबर 48 है, ही इज 70 years old and a fanatical gardener. Choose the correct meaning of the underlined word. Option A crazy, option B fantastic, option C excessively enthusiastic, option D moderate. So he is 70 years old and fanatical gardener. So fanatical gardener meaning इस word का meaning है excessively enthusiastic. Option C जो है वो correct option है question number 48 में। Question number 49 है, each of the men received a reward. The underlined word is example of. underlined word है each, तो each example है indefinite pronoun की। indefinite pronoun किसे कहते हैं? indefinite pronoun कहते हैं that indefinite pronoun is that pronoun which not refer to any person or thing in particular, यानी कोई ख़ास तौर पर किसी person को refer ना करे बल्कि generally हर एक person को refer करे। जैसे कि यहाँ पर each है, इसके और example हैं anything, something, anyone, etc. सो इंडेफिनेट प्रोनाउन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 49 में। ईच जो है ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है क्योंकि यहाँ पर जो है एक स्पेसिफिक पर्सन को ये डिनोट नहीं कर रहा बल्कि जनरली हर एक पर्सन को डिनोट कर रहा है। सो इंडेफिनेट प्रोनाउन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 49 में। क्वेश्चन नंबर 50 है, ही इज़ लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज दीज डेज, which type of sentence it is? So option A है imperative, option B है declarative, option C है optative, option D है negative। ये option B जो है वो correct option है declarative। declarative is a type of sentence which make a statement, offer explanation and convey information. So question is like this that he is learning a new language these days. So ये एक type of statement है या इसी वजह से ये जो sentence के जो types हैं उसमें से declarative type में ये इंक्लूडेड है। ही इज़ लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज दीज डेज, तो ये एक इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा है किसी पर्सन के बारे में। सो ये ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 50 में। क्वेश्चन नंबर
38 है, उर्दू अदब की रूसी जैसी करनी वैसी बरनी क्या है? ऑप्शन ए तशबीह, ऑप्शन बी मजाज मुरसल, ऑप्शन सी मुहावरा, ऑप्शन डी कहावत। सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ये एक कहावत है कि जैसी करनी वैसी बरनी, जैसा करोगे वैसी बरोगे, ये एक कहावत है और उर्दू अदब में। क्वेश्चन नंबर 39 है, सुभान अल्लाह कितना खूबसूरत मंजर है, कवायद की रूह से ये क्या है? सो ऑप्शन सी जो है इसमें से करेक्ट ऑप्शन है हुरूफ इस्तिंजाब। यहाँ पर किसी चीज़ की तारीफ हो रही है, इसी वजह से ये ऑप्शन सी जो है इसमें से करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 40 है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी सेशन was held on 14 June 1947 wherein 3rd June plan was accepted. ऑप्शन ए हैप्पीली, ऑप्शन बी अनहैप्पीली, सी ब्रेवली, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसमें से ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है अनहैप्पीली। यानी 14 जून 1947 को जब इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी सेशन हेल्ड हुआ तो उसमें से 3rd जून प्लान जो है वो एक्सेप्ट हुआ बट अनहैप्पीली। क्वेश्चन नंबर 70 है, जब मुल्तान में मोहम्मद बिन कासिम को बहुत बड़ा ख़जाना हाथ लगा जिसमें बेपनाह माल और दौलत के अलावा सोना शामिल था, तो उसने वो माल की बंदरगाह के ज़रिए कहाँ रवाना कर दिया? ऑप्शन ए है मक्का मुअज़्ज़मा, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी मदीना मुनव्वरा। सो ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। जब मुल्तान में मोहम्मद बिन कासिम को बहुत बड़ा ख़जाना मिल गया और में से बहुत ज़्यादा माल और दौलत और सोना भी था, तो उन्होंने वो सारा दौलत जो है वो सारा माल और दौलत और जो सारी सोना जो उन्हें मिला था, तो उन्होंने बंदरगाह के ज़रिए जो है वो इराक रवाना कर दिया। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 70 में। क्वेश्चन नंबर 71 है, अजमी का मानी है? ऑप्शन ए बहरा, ऑप्शन बी नाबीना, ऑप्शन सी गूंगा, ऑप्शन डी लंगड़ा। सो अजमी का वर्ड जो है इसके मीनिंग है गूंगा। गूंगा मतलब जो सुन नहीं सकता। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 71 में। क्वेश्चन नंबर 72 है, द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी इम्पेरेटिव फॉर अस टीचर ऑफ to function as teach to understand influence of school environment. So option A जो है correct option है behavioral scientist. Question number 73 है, she said to me I wrote a poem on the Mother's Day. Choose the correct indirect speech. Option A है she told me that she has written a poem on the Mother's Day. Option B है she told me that she had written a poem on the Mother's Day. So ये correct option है क्योंकि यहाँ पर she told me आएगा, that I की जगह आएगा she. So she had wrote a poem on the next day. So यहाँ आएगा ये past tense है, so ये past परफेक्ट में चेंज होगा। शी हैड रिटन अ पोएम ऑन द मदर्स डे। सो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 73 में। क्वेश्चन नंबर 78 है, द एलिमेंट विच इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मैचेस ड्यू टू द रैपिड बर्निंग प्रॉपर्टी इज। ऑप्शन ए है सल्फर, ऑप्शन बी है फॉस्फोरस, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम, ऑप्शन डी है आयोडीन। सो फॉस्फोरस की प्रॉपर्टी है कि ये रैपिड बर्निंग प्रॉपर्टी इसकी है, ये बहुत जल्दी इसकी बर्निंग हो जाती है, इसी वजह से ये प्रिपरेशन ऑफ मैचेस जो है उसकी प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है फॉस्फोरस और एलिमेंट और ड्यू टू द रैपिड बर्निंग प्रॉपर्टी। तो इसी वजह से ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 78 में। क्वेश्चन नंबर 79 है, ब्रेन कंट्रोल्स द बॉडी जस्ट लाइक द डिश कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ अ सेल। सेल में जैसे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गेनली है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के कंट्रोल में सारा सेल होता है। इसी तरह ह्यूमन बॉडी के कंट्रोल में ह्यूमन बॉडी जिस चीज़ की कंट्रोल में होती है वो है ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन के अलावा ह्यूमन बॉडी जो है वो कुछ भी नहीं कर सकती, जैसे कि न्यूक्लियस के अलावा बगैर सेल कुछ नहीं कर सकता। इसी वजह से न्यूक्लियस जो है एक सेंटर है सेल का, इसी तरह ब्रेन जो है ये एक सेंटर है ह्यूमन बॉडी की। सो ब्रेन कंट्रोल द बॉडी जस्ट लाइक द न्यूक्लियस कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ अ सेल। ऑप्शन ए है राइबोसोम, ऑप्शन सी बी है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी है न्यूक्लियस, ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। सो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। न्यूक्लियस जो है ये सेल को कंट्रोल करता है, जैसे कि ब्रेन जो है ये बॉडी को कंट्रोल करती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 80 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जो है कौन सा एलिमेंट है? ऑप्शन ए है कोबाल्ट, ऑप्शन बी है निकल, ऑप्शन सी है आयरन, ऑप्शन डी है कॉपर। कॉपर जो है ये एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। ये
मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करता और इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर की वजह से भी ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है उसकी फ्री स्पिनिंग नहीं होती और एक शेल से दूसरे शेल वो जंप ही नहीं करते, तो इसी वजह से ये एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। सो ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 80 में। क्वेश्चन नंबर 81 है, इफ वन ऑफ द सरफेस ऑफ अ लेंस इज कनकेव एंड द अदर इज कन्वेक्स दैट द सेंट्रल रीजन ऑफ द लेंस इज थिनर देन इट्स एजेस, सो वो कौन सा लेंस होगा? ऑप्शन ए है प्लेनो कनकेव लेंस, ऑप्शन बी है डबल कन्वेक्स लेंस, ऑप्शन सी है कन्वेक्स कनकेव लेंस, ऑप्शन डी है कनकेव कन्वेक्स लेंस। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है कन्वेक्सो कनकेव लेंस, यानी जिसका एक सरफेस कन्वेक्स होगा दूसरा सरफेस कनकेव होगा और उसका शेप कुछ यूँ होगा कि इनसाइड वो थिन होंगे और आउटसाइड जो है उसके एजेस जो है वो उसके एजेस मोटे होंगे और उसके सेंटर जो है वो थिन होगा। सो इस टाइप ऑफ लेंस को कहते हैं कन्वेक्सो कनकेव लेंस। ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 81 में। क्वेश्चन नंबर 82 है, एंजाइम्स आर स्पेशल टाइप्स ऑफ डैश प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी। ऑप्शन ए है मिनरल, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है विटामिन, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सो एंजाइम जो है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स हैं और कौन से प्रोटीन्स हैं? हमारे पास प्राइमरी प्रोटीन होते हैं, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शियरी प्रोटीन, क्वाटरनरी प्रोटीन। सो एंजाइम्स जो हैं ये टर्शियरी प्रोटीन्स हैं, इनका शेप होता है 3D और ये है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। सो ये 3 प्रॉपर्टीज़ है एंजाइम की। एंजाइम जो है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, इसका 3D स्ट्रक्चर है और इसका ये टर्शियरी प्रोटीन्स हैं। सो ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, इनका नेचर जो है वो प्रोटीनिशियस इन नेचर होते हैं। सो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 82 में। क्वेश्चन नंबर 74 है, कैन यू कीप द cat फ्रॉम क्लाउनिंग द काउच? द गिवन सेंटेंस इज एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन ए टॉन, ऑप्शन बी मेटाफर, ऑप्शन सी पर्सनिफिकेशन, ऑप्शन डी अलिट्रेशन। ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन इज द रिपीटिशन ऑफ द सेम स्टार्टिंग साउंड। सेम लेटर्स, जब कोई सेंटेंस में कोई ऐसा लेटर वर्ड्स आ जाए जिनका स्टार्टिंग लेटर जो है या स्टार्टिंग साउंड जो है वो सेम हो, सो उस टाइप ऑफ उसके लिए हम टर्म यूज़ करेंगे अलिट्रेशन। जैसे कि यहाँ पर है कैन यू कीप द काल, तो यहाँ कैन, काल, क्लाउनिंग, काउच, सो ये सेम स्टार्टिंग लेटर्स हैं और सेम स्टार्टिंग साउंड हैं। सो इसी वजह से इसके लिए जो टर्म यूज़ हो रहा है वो है अलिट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 75 है, डिड शी कम इनटू द पार्ट अ डे लेट, into the port a day late? Which type of sentence it is? ऑप्शन ए है डिक्लेरेटिव, ऑप्शन बी है इंट्रोगेटिव, ऑप्शन सी इम्पेरेटिव, ऑप्शन डी है नेगेटिव। सो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यूज हुआ है और यहाँ पर डिड है स्टार्ट में, इट मीन्स दिस इज अ टाइप ऑफ अ क्वेश्चन टाइप ऑफ सेंटेंस। क्वेश्चन टाइप ऑफ सेंटेंस इंक्लूडेड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं जो क्वेश्चन के फॉर्म में हो, जिसके एंड में क्वेश्चन मार्क हो। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 76 इज डैश और हेल्पिंग वर्ब्स व्हेन दे आर यूज्ड विद अनदर वर्ब इन अ सेंटेंस। ऑप्शन ए है गो, राइट, पिक, ऑप्शन बी है टू, ऑफ, इन, ऑप्शन सी है बी, डू, हैव, ऑप्शन डी है बीट, पेन, बॉल। सो हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं? हेल्पिंग वर्ब है हैव, डू, बी, इज, एम, आर, वाज, वर, हैड, हैव, हैज। सो ये ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, बी, डू, हैव, ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब्स है। गो, राइट, पिक जो है ये वर्ब है, मेन वर्ब है। टू, ऑफ, इन ये प्रीपोजिशन है और बीट, पेन, वॉल ये नाउन है। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, ए एंड डी सेंटेंस इशू कमांड्स, रिक्वेस्ट और इंस्ट्रक्शन। कौन से टाइप ऑफ सेंटेंस में कमांड होता है, क्या टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं, रिक्वेस्ट होता है या इंस्ट्रक्शंस होते हैं? सो ऑप्शन ए है डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव में कोई स्टेटमेंट टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं। ऑप्शन बी इम्पेरेटिव करेक्ट ऑप्शन है, जिसमें कमांड होता है या रिक्वेस्ट होता है या इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ऑप्शन सी है इंट्रोगेटिव, इसमें क्वेश्चन टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं और ऑप्शन डी है एक्सक्लेमेशन, इसमें सडन फीलिंग्स
के टाइप ऑफ सेंटेंस हो वो इंक्लूडेड हैं. सो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है. एम्पेरेटिव. एम्पेरेटिव सेंटेंस में ऐसे टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई कमांड दी हुई होती है या रिक्वेस्ट होती है या कोई इंस्ट्रक्शन दी हुई होती हैं. सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 77 में. क्वेश्चन नंबर 88 है डू यू स्टिल लिव इन डीश पिशावर. चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल. आर्टिकल है ए एंड द. ए है, एन है और द, ये आर्टिकल्स हैं. ये स्पेसिफिक आर्टिकल है, ये नॉन स्पेसिफिक आर्टिकल्स हैं, ये डेफिनेट आर्टिकल्स हैं, ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं. सो इसमें से कौन से टाइप ऑफ आर्टिकल जो है वो यूज़ होंगे. सो डू यू स्टिल लिव इन पिशावर, तो यहाँ पर कोई टाइप ऑफ आर्टिकल जो है वो यूज़ नहीं होगा. ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है द, ऑप्शन सी है नो आर्टिकल, ऑप्शन डी है एन. सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पर कोई आर्टिकल भी यूज़ नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 89 है ही रीड द बुक येस्टरडे. येस्टरडे मीन्स येस्टरडे, ही रीड द बुक येस्टरडे. सो यहाँ पर येस्टरडे है, येस्टरडे की वजह से इस सेंटेंस से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा टाइप ऑफ टेंस यहाँ पर यूज़ हुआ है. सो सिंपल पास्ट टेंस यूज़ हुआ है क्योंकि उसने बुक पढ़ लिया है कल. सो मतलब बुक जो है उसकी रीडिंग जो है वो हो चुकी है. सो सिंपल पास्ट जो है उसमें वो वाले एक्शंस होते हैं जो एक्शंस हो चुके होते हैं. सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 89 में. क्वेश्चन नंबर 90 है आई एम स्टेइंग इनसाइड बिकॉज इट इज़ रेनिंग. आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लास. यहाँ पर अंडरलाइन जो सेंटेंस है उसमें से कौन सा टाइप ऑफ क्लास यूज़ हुआ है. ऑप्शन ए है इंडिपेंडेंट, ऑप्शन बी है सब ऑर्डिनेट, ऑप्शन सी है रिलेटिव क्लास, ऑप्शन डी है डिपेंडेंट. सो यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लास जो है वो यूज़ हुआ है आई एम स्टेइंग इनसाइड बिकॉज इट इज़ रेनिंग. सो ये इंडिपेंडेंट क्लास है, ये दिस क्लॉज नॉट डिपेंड ऑन एनी टाइप ऑफ अनदर सेंटेंस. सो इसी वजह से यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 96 है आइडेंटिफाई द फ्रेज इन द फॉलोइंग. कौन सा ऑप्शन जो है उसमें से फ्रेज की एग्जांपल है. ऑप्शन ए है लिविंग बिहाइंड द डॉग, ऑप्शन बी है आई गो, ऑप्शन सी है ऑल्दो आई लुक मैंगोस, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव. तो इसमें से ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. लिविंग बिहाइंड द डॉग इज एग्जांपल ऑफ फ्रेज. क्वेश्चन नंबर 97 है द सब्सटीट्यूट फॉर द फ्रेज टू मूव स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड. इसका सब्सटीट्यूट रिप्लेस, किसी वर्ड या फ्रेज को रिप्लेस कर ले किसी और वर्ड या फ्रेज के साथ तो उसे कहते हैं सब्सटीट्यूट. इसका सब्सटीट्यूट क्या होगा. ऑप्शन ए है अवे, ऑप्शन बी है स्वे, ऑप्शन सी है वे, ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी. सो स्वे जो है ये यूज़ होगा एज अ सब्सटीट्यूट फॉर द फ्रेज टू मूव स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड. क्वेश्चन नंबर 98 है द एनाग्राम ऑफ फ्लो इज. ऑप्शन ए है फ्लो, ऑप्शन बी है फॉल, ऑप्शन सी है वॉल्ट, ऑप्शन डी है वेल. एनाग्राम किसे कहते हैं. सो एनाग्राम वो टाइप ऑफ वर्ड्स हैं जो दैट टाइप ऑफ वर्ड विच इज़ मेड बाय ट्रांसपोजिंग लेटर ऑफ अनदर वर्ड. जैसे कि आप कोई ऐसा टाइप ऑफ वर्ड लिख लो और उसके लेटर्स को रिप्लेस कर लो, जंप कर लो और उसी वर्ड में उसके लेटर्स को आगे पीछे कर दो, रिप्लेस कर दो किसी और वर्ड्स के साथ और उससे नया वर्ड आ जाए तो उसे कहते हैं एनाग्राम. जैसे कि हमारे पास है सिक्योर, इसके लेटर्स को आप इसकी ट्रांसपोजिंग कर लो तो आपके पास बन जाएगा रेस्क्यू. या क्वेश्चन में जैसे है फ्लो, इसकी लेटर्स की ट्रांसपोजिंग करके हमारे पास बन जाएगा फॉल. सो इस टाइप ऑफ सेंटेंस को, इस टाइप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं एनाग्राम. ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 98 में. क्वेश्चन नंबर 99 इज शी कैन रिटर्न टुनाइट. आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड. अंडरलाइन वर्ड है कैन एग्जाम्पल है मॉडल वर्ब की. हेल्पिंग वर्ब नहीं आता क्योंकि हेल्पिंग वर्ब में इंक्लूडेड है इज एम आर. लिंकिंग वर्ब भी नहीं आता क्योंकि लिंकिंग वर्ब में वो वर्ब जो लिंक करे तो ये दिस इज़ नॉट करेक्ट ऑप्शन. मॉडल वर्ब में आता है कैन, कुड, शैल, शुड, विल, ये सारे मॉडल वर्ब है और ऑप्शन सी जो है वो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 100 है डिटर्मिनेशन. आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड. ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है. ऑप्शन ए है प्रोनाउन, ऑप्शन बी है वर्ब, ऑप्शन सी है एडजेक्टिव, ऑप्शन डी है नाउन. सो दिस इज नाउन.
एंड डिटर्मिनेशन वर्ड मीन्स दैट द क्वालिटी ऑफ बीइंग डिटरमाइंड या फेमनेस ऑफ अ पर्सन, यानी किसी इंसान की पुख्तगी या किसी काम के बारे में वो डिटरमाइंड हो, उसकी वो पुख्ता हो उस बारे में, तो उसे कहते हैं डिटर्मिनेशन, और डिटर्मिनेशन इज़ अ नाउन। सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 100 में। क्वेश्चन नंबर 92 है चूज यूर मिस्टेक फर्स्ट देन टॉक अबाउट देयर्स, आइडेंटिफाई द पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन उसे कहते हैं जो किसी चीज़ की मलकियत या किसी चीज़ की पोजीशन शो करे। इसमें से है ऑप्शन है यूर, ऑप्शन बी है फर्स्ट, ऑप्शन सी है अबाउट, ऑप्शन डी है देयर्स। सो देयर जो है ये पोजीशन शो कर रहा है, देन टॉक अबाउट देयर्स यानी उनके बारे में फिर बात करें। तो पोजेसिव प्रोनाउन में किसी पर्सन की पोजीशन शो कर रहा है तो उसे कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 92 में। 93 है किसी शख्सियत के खदुखाल के साथ साथ उसकी सीरत व किरदार की भी अक्कासी की जाए, अदब की इस्तिलाह में क्या कहलाता है। इसमें से ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है खाका निगारी। जो खाका निगारी में किसी शख्सियत के खदुखाल के साथ साथ खदुखाल भी के बारे में भी तफसील दी जाती हैं, उसकी सीरत के बारे में भी, उसके किरदार के बारे में भी अक्कासी की जाती हैं। सो उस टाइप ऑफ उससे कहते हैं खाका निगारी, यानी किसी इंसान का खाका खींचा जाता है, सो उसे कहते हैं खाका निगारी। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए हैं पीएचडी का पेपर मलकन डिवीज़न का, और इसमें से हमने पाक स्टडी का पोर्शन, उर्दू, इंग्लिश का पोर्शन जो है वो कवर कर लिया है। बाकी जो इस पेपर में इस्लामियात और मैथ्स का पोर्शन और बायो का जो पोर्शन के से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो रह गए हैं, सो वो आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। सो सी यू इन दिस इज़ द एंड ऑफ माई वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।